ये वॉर शुरू क्यों हुई? ऑफिशियली डेमोक्रेसी के लिए, WMDs के लिए, लेकिन हिस्ट्री एक चीज को बार बार प्रूव करती है, ऑफिशियल रीजंस अक्सर रियल ड्राइवर्स नहीं होते। और आज हम वो लेयर देखेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं होती। एक सिंपल पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जब भी यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी देश पर अटैक करता है तो क्या सीक्वेंस फॉलो होता है? पहले डेमोक्रेसी की बात होती है, लोगों के राइट्स की बात होती है, और फिर WMDs आ जाते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सेम टेम्पलेट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। इराक 2003 में भी यही हुआ था, सद्दाम के पास WMDs हैं। ये नैरेटिव ग्लोबल लेवल पर पुश करा गया, वॉर हुआ, रिजीम गिराई गई, पर क्या WMDs मिले? कभी नहीं। तो सवाल सीधा है, क्या ईरान के केस में भी यही स्क्रिप्ट यूज हो रही है? इस चीज को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखो। लेट 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद क्लेम किया कि यूएसए ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डेसिमेट कर दिया है। तो अगर साइट्स उस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दी गई थी तो आज की वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का डर क्यों दिखाया जा रहा है? या तो साइट्स कभी भी डेंजरस थी ही नहीं, या फिर स्टेटेड रीजन सिर्फ एक कवर है। और दोनों ही केसेस में यूएसए की क्रेडिबिलिटी हिट होती है, और डेमोक्रेसी वाला एंगल भी उतना ही क्वेश्चनेबल है। चलो एक कंपैरिजन करते हैं। यूएसए ने मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी ही अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट करा है जब उनके इंटरेस्ट मैच करते हो? और आंसर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप या फिर एक अथॉरिटेरियन रिजीम को कंट्रोल करना आसान होता है, लोगों को कमांड करना इजी होता है, और नैरेटिव को इजीली पुश करा जाता है। और इसीलिए डेमोक्रेसी के नाम पे वॉर का आर्गुमेंट एक प्रिंसिपल से ज्यादा सिलेक्टिव लगता है। और ये सब सिर्फ एक स्टेटेड रीजन है, एक टूल किट है, रियल रीजंस नहीं। और इस वॉर को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि दोनों प्लेयर्स जिन्होंने ये वॉर स्टार्ट करी